ओम शांति। 24 मई 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है क्या? देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है क्या? उत्तर है, तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। दूसरा प्रश्न, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर है, नाम रूप की। अगला प्रश्न, यह नाम रूप की बीमारी क्या बना देती है? यह नाम रूप की बीमारी क्या बना देती है? उत्तर है, विकारी। अगला प्रश्न, देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें क्या बनने की युक्ति बताते हैं? देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें क्या बनने की युक्ति बताते हैं? उत्तर है, जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की। अगला प्रश्न, रूहानी बाप कह रहे हैं कि क्या होकर बैठना है? रूहानी बाप कह रहे हैं कि क्या होकर बैठना है? उत्तर है, आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर। अगला प्रश्न, बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। क्या छोड़ते जाओ? बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। क्या छोड़ते जाओ? उत्तर है, देह अभिमान को। अगला प्रश्न, कहाँ राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है? कहाँ राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है? उत्तर है, भारत में ही। अगला प्रश्न, परंतु ये नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी क्या हैं? परंतु यह नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी क्या हैं? उत्तर है, तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। अगला प्रश्न, इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है क्योंकि यह पढ़ाई है, क्या नहीं है? इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है क्योंकि यह पढ़ाई है, क्या नहीं है? उत्तर है, भक्ति नहीं है। अगला प्रश्न, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है क्योंकि भक्ति में क्या होती नहीं? भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है क्योंकि भक्ति में क्या होती नहीं?
उत्तर है क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होती नहीं। अगला प्रश्न, लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे, किसे परमपिता कहा जाता है? लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे, किसे परमपिता कहा जाता है? उत्तर है पारलौकिक को। अगला प्रश्न, श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, यह किस मार्ग की माला बनती है? श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, यह किस मार्ग की माला बनती है? उत्तर है प्रवृत्ति मार्ग की। अगला प्रश्न, भारत की बहुत महिमा है, भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा क्या है? भारत की बहुत महिमा है, भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा क्या है? उत्तर है तीर्थ। अगला प्रश्न, भारत में ही गीता को खंडन किया है, जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और क्या करते हैं? भारत में ही गीता को खंडन किया है, जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और क्या करते हैं? उत्तर है सर्व की सद्गति। अगला प्रश्न, आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है, तो फिर तुम कितने जन्म लेते हो? आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है, तो फिर तुम कितने जन्म लेते हो? उत्तर है 63 जन्म। अगला प्रश्न, एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं क्या? एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं क्या? उत्तर है फिर कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है। अगला प्रश्न, सब ब्रदर्स का बाप एक है, वर्षा देना ही है, किसे? सब ब्रदर्स का बाप एक ही है, वर्षा देना है, किसे? उत्तर है बड़े बाबा को। अगला प्रश्न, सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है, किसे बाबा नहीं कहा जाता है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है, किसे बाबा नहीं कहा जाता है? उत्तर है रावण को। अगला प्रश्न, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है, क्या बनने की प्रैक्टिस करनी है? सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है, क्या बनने की प्रैक्टिस करनी है? उत्तर है देही अभिमानी। अगला प्रश्न, इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर क्या बनना है? इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर क्या बनना है? उत्तर है जगत जीत। अगला प्रश्न, बाप के छत्र छाया में क्या अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव? बाप के छत्र छाया में क्या अनुभव करने और
कराने वाली विशेष आत्मा भव? उत्तर है सदा मौज का। अगला प्रश्न, कौन नाराज होता है? कौन नाराज होता है? उत्तर है जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर क्या बनना है? इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर क्या बनना है? अच्छा, ओम शांति।